और छत्तीसगढ़ महतारी हमर मन के एक अस्मिता है, हमर एक महतारी है जेल हमन पूछथन और वो महतारी ऊपर में अगर कोई व्यक्ति अगर प्रहार करत है ते हम बहुत गलत चीज हवे। छत्तीसगढ़िया मन हम भोकवा नहीं है जे छत्तीसगढ़िया धान ला लू सकत है वो काकरो गर्दन ला तक लू सकत हवे कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक गतिविधि बढ़त जात, चाकूबाजी बढ़त, लूटपाट बढ़त हवे और छत्तीसगढ़ में जो ये लड़ाई झगड़ा, चाकूबाजी, दारू इतना मतलब बढ़ गया हवे कि छत्तीसगढ़ पूरा पूरा अपराध के गढ़ बनत जात हवे। कि पावर हाउस में स्टेडियम के बगल में दारू भट्टी खुला था, कुर्सी पार में दारू भट्टी खोल जे जगह लइका मन हा हमर मतलब भाई मन हा जाथे पढ़े लिखे बर जाथे, जे जगह में कम से कम उस जगह में तैयारी करे बर जाथे, जे जगह में जा करके सेवा भाव से अपन हा राष्ट्र के लिए समर्पित रही, जिस जगह से पुलिस में जाही, जिस जगह से कोई ना कोई विभाग में जाही तैयारी करत हवे वैसन जगह में दारू भट्टी खोले काम करत तो बहुत गलत चीज है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो है विवादित बयान का दौर चल रहा है, यूं कहें राजनीतिक दौर चल रहा है। चुनाव है बिहार में और छत्तीसगढ़ में जो है अब राजनीतिक पार्टियां जो है विवादित बयानें दे रही हैं। युवाओं से जानते हैं पूरा मामला, आपको पहले विस्तार से बताता हूँ। हुआ कुछ यूं है कि रायपुर के वीआईपी चौक में एक छत्तीसगढ़ी महतारी की प्रतिमा लगी थी जो कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया, जिसके बाद शासन प्रशासन एक्शन में आता है, तत्काल जो है युवक को पकड़ लिया जाता है। बताया ऐसा जा रहा है कि युवक जो है मानसिक रूप से स्थिर नहीं था। उसके बाद चीजें स्पष्ट होती है। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना की जय जोहार पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अमित बघेल जी जो है एक विवादित बयान देते हैं, जिसके तहत जो है 2-3 समाजों के ऊपर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद समाज एक्शन में आता है और तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की मांग होती है। सिविल लाइन थाना में मामला दर्ज कर लिया जाता है। इसके बाद होता यूं है कि आज से 1-2 दिन पहले एक युवक जो है एक वीडियो पोस्ट करता है नशे में, और जिसके तहत वो छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास बाबा जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है और अमित बघेल को गाली गलौज करता है। इसको लेकर हम युवाओं से जानते हैं युवाओं का मत क्या है। और दूसरी तरफ बताऊं, स्वामी विवेकानंद, गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के बहुत ही स्वाभिमान लोग हैं। इनकी इज्जत हम आपको सभी को करनी चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं चाहे भारत में रहते हैं तो आपको सभी की इज्जत करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की इज्जत आपको विशेष रूप से करनी चाहिए। हम करते भी। हमारे साथ कुछ युवा हैं, अमरजीत साहू हमारे साथ युवा नेता हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये जो चीजें हुई हैं कितनी सत्यता है इसमें, क्या कुछ चीजों में सक्रिय नेता भी है, ये जानने का प्रयास करेंगे। अमरजीत, किस तरह से घटना हुई, क्या हुई थी, विस्तार से बताएंगे और जो टिप्पणी हुई है इसके बारे में खास आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहली मैं हाँ आलोक खबर के दिखैया सबो झन हमर भाई बहनी दीदी मन ला सबो झन ला जय जोहार करत हूँ। और आप मन पूछा था वो कि जो घटना जो घटे, मैं बतावत हूँ कि ये घटना बहुत ही निंदनीय है, दुखद है कि कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ जो हवे शांत प्रदेश है और छत्तीसगढ़ महतारी हमर मन के एक अस्मिता है, हमर एक महतारी है जेल हमन पूछथन और वो महतारी ऊपर में अगर कोई व्यक्ति अगर प्रहार करत है ते हम बहुत गलत चीज हवे और बहुत ही निंदनीय। हमन ला बहुत अंतर से पीड़ा हुआ थे कि हमर महतारी ऊपर में आज ये घटना ऐसा घटत हवे कि महतारी के मूर्ति ला तोड़ दे जाते और ये एक घाव नहीं होए, कई घाव होवत जाते। मतलब लगातार का होते कि छत्तीसगढ़ के लोगन मन के साथ में ओकर जो परंपरा है, तीज त्योहार है, महतारी की मूर्ति है, ओकर मन के पुरखा है, तेकर मन के कहीं ना कहीं हमेशा अपमान करे कोशिश कोई ना कोई व्यक्ति जो असामाजिक तत्व है तेकर द्वारा करे जाते, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। और एकर लिए पूरा छत्तीसगढ़ समाज और छत्तीसगढ़ के पूरा मनखे एक लोगन मन पूरा एकर से बहुत ज्यादा आक्रोशित है और ये घटना बहुत निंदनीय है। मैं बताता हूँ क्योंकि हमारे युवराज पांडे जो कथावाचक है ते भी ये बात अपन कथम बोली सवे कि सबसे पहले तुम्हारा छत्तीसगढ़िया बनो, कि आज छत्तीसगढ़िया मन ला भोकवा समझे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़िया मन भोकवा नहीं हवे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं छत्तीसगढ़िया मन भोकवा नहीं है। जे छत्तीसगढ़िया धान ला लू सकत है वो काकरो गर्दन ला तक लू सकत हवे और छत्तीसगढ़ के अस्मिता के सामने खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये चीज ला मैं बार बार बोला था, पूरा छत्तीसगढ़ के आम जनता बोला था, वे पूरा हर प्रदेश इस चीज से गूंजत है कि छत्तीसगढ़ के अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो उस दिन घटना हुई, घटना के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। और जो युवक पकड़ाया जिसने प्रतिमा को तोड़ा था, तो उसके बारे में कुछ चीजें आई क्या? बता रहे कि मानसिक रूप से स्थिर नहीं है वो, तो उसका कुछ चीजें आई क्या, डॉक्यूमेंट वगैरह ऐसा कुछ? ये चीज बस सोशल मीडिया के माध्यम से फैला था वे कि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है या फिर मानसिक रूप से अवंचित स्थिर नहीं हवे कहा था वे। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस वाले मन ला वो चीज के लिए जो वीडियो जो एक प्रूफ होते वो चीज ला सार्वजनिक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं एकरे द्वारा यही चीज ला करे गए कि केवल फंसाए जात
का पता ओकर मानसिक स्थिति के फायदा उठाते हुए पुलिस वाले मन वो लेहे करत हुई, फंसाए के प्रयास करत हुई, कोई दूसरा व्यक्ति हो तोड़े हुई। तो ये चीज ला कहीं ना कहीं सार्वजनिक करना चाहिए कि मतलब छत्तीसगढ़ शहर में दंगे फसाद ना हो, इसलिए शांत पार हाँ बिल्कुल पारदर्शिता पुलिस प्रशासन के द्वारा रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ मन मतलब छत्तीसगढ़िया मन के साथ में ऐसा छत्तीसगढ़ के पुरखा के साथ में ऐसा घटना घटत हवे। तो ये चीज के पारदर्शिता होना चाहिए कि कम से कम पारदर्शिता करे, ताकि छत्तीसगढ़ मन भी समझे कि हमारे साथ में कौन ऐसे हरकत करत हवे, ताकि कम से कम ये जो समाज में जो आपसी जो लड़ाई चलत वो कर नहीं हो पाए, मतलब वो कहीं ना कहीं रुकी। अगर कौन व्यक्ति करे तेलत कम से कम आप पारदर्शिता दिखाओ, ताकि लड़ाई कहीं ना कहीं चीज से रुकी। आप जैन प्रदेश आप लोग खायल देते, कम से कम वो प्रदेश के सम्मान करो। आज छत्तीसगढ़ बहुत मतलब दुख के बात हवे कि छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं अपराध के गढ़ बनत जात हवे। छत्तीसगढ़ में बहुत दुख करके बात हवे, मैं बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक गतिविधि बढ़त जात, चाकूबाजी बढ़त, लूटपाट बढ़त हवे। और छत्तीसगढ़ में जो ये लड़ाई झगड़ा, चाकूबाजी, दारू इतना मतलब बढ़ गया हवे कि छत्तीसगढ़ पूरा पूरा अपराध के गढ़ बनत जात हवे। आप मन देख सकते हो, अभी मैं बताता हूँ कि पावर हाउस में स्टेडियम के बगल में दारू भट्टी खुला था, कुर्सी पार में दारू भट्टी खुल। जे जगह लइका मन हमर मतलब भाई मन जाते पढ़े लिखे बर जाते, जे जगह में कम से कम उस जगह में तैयारी करे बर जाते, जे जगह में जा करके सेवा भाव से अपन राष्ट्र के लिए समर्पित रही, जिस जगह से पुलिस में जाही, जिस जगह से कोई ना कोई विभाग में जाही तैयारी करत हवे, वैसन जगह में हम दारू भट्टी खोले काम करत। बहुत गलत चीज है ये। छत्तीसगढ़ के जो सरकार है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ बनाए में बहुत बड़े योगदान देवत है। हमारे एक पार्षद भैया वहां पे गिरफ्तार कर दी, जे चीज के अगर विरोध करत रही सवे कम ये मन आने वाले युवा ला ये मन मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते वो विरोध करते और ये मन गुलाम बनाए काम करते, जो अपन हक अधिकार बढ़ नहीं सकी ताकि मन के झोला झंडा उठाए काम करी। मतलब आज के युवा ला ये मन पढ़ने लिखने नहीं देना चाहत हवे और गुलाम बनाए काम करते, ताकि गुलाम व्यक्ति बन करके हम झोला झंडा उठाए, हम जैसे करो तेकर विरोध नहीं कर पाई। ते सती यह साय सरकार ये लगातार का है पूरा छत्तीसगढ़ में आपराधिक गढ़ बनाए काम करे थे, दारू बेचे काम करे थे और ऐसा जगह में बेचे काम करे थे जिस जगह में कम से कम खेले काम करते लड़का मन कम से कम तैयारी करते, वो जगह में ऐसा काम करे। ये बहुत गलत है। तो आप जो ये जो मामला हुआ है इसके तर्क में यार क्या बोलना चाहिए, आपके मन की बात क्या बोलना? मैं तर्क वितर्क में नहीं जाऊँ, मैं इतना कहूँ छत्तीसगढ़ में जो हमार परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा है तेकर बारे में कोई भी समाज अगर व्यक्ति बोली तेकर विरोध पुरजोर हो ही। और ये हमार पूरा छत्तीसगढ़ के समाज में जितना भी पुरखा देवता है तेकर हमन कहीं ना कहीं सम्मान करथन। हमार गुरु घासीदास बाबा मन के एक समान के संदेश देते, लेकिन कोई असामाजिक तत्व आकर के अगर कोई भी धार्मिक अगर पुरखा के विरोध करते या फिर ओकर अपशब्द करते ते बहुत ही गलत चीज हवे। और ये चीज ला मैं विरोध भी करत हूँ और मोर अंतस की पीड़ा है कि ये चीज हमार छत्तीसगढ़िया मन के साथ में ही लगातार हुआ जात। हर बार छत्तीसगढ़िया व्यक्ति ला ही जूता के नोक में रखे काम करत हवे, छत्तीसगढ़िया मन के भावनाओं के साथ में खेले काम करत हवे। छत्तीसगढ़ के लोग बाकी बहुत शांत स्वभाव के भी माने जाते हैं। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर कोई दूसरे प्रदेश में जाएंगे ना, किसी के दरवाजे आप मदद मांगने जाएंगे तो आपको भगा देगा, मगर आप छत्तीसगढ़ आएंगे आपको मदद भी देगा, रात भर घर में भी सुलाएगा, पैसा नहीं तो पैसा देके भी घर भेजेगा। बिल्कुल, ये हमारे मन के छत्तीसगढ़िया मन के एक परिचय तको कह सकत है। जैन भगवान श्री राम पूरा चराचर जगत माँ मर्यादा पुरुषोत्तम रही, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से जो महतारी छत्तीसगढ़ से जो सीख पाइस अपन महतारी वो सीख ला अपन पाइस और पूरा चराचर जगत माँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाई। तो वो छत्तीसगढ़ के कहीं ना कहीं एक सीख हरे जो कर ननिहाल हवे। हमन छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम ला भाषा राम कथन, हमार मन के एक नाता है जो श्री राम भगवान के अंदर में आप भावुकता है, मदद करे के एक भावना रही, जो अधर्म पे जो विजय दिला है धर्म के, वो छत्तीसगढ़ में एक भावना है जो कहीं ना कहीं गलत के विरोध करे काम करते हो। छत्तीसगढ़ में इतना मतलब अपनापन हवे जेला मन बाहर के जो व्यक्ति हवे जेला कई जन मन क्रांति सेना के व्यक्ति मन परदेसिया तको कथे। अब वो एक व्यक्तिगत विचारधारा भी और लेकिन मन अभी के जो संघर्ष करत वो का चीज बर करत, आने वाला पीढ़ी पर संघर्ष करत। अभी के जो संघर्ष है वो आने वाला पीढ़ी के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़िया समाज बरो मन काम करत। मैं चीज के स्वागत भी करत हूँ, मैं कई जगह में ओकर मन के समर्थन भी करत हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़िया वादी है और महू छत्तीसगढ़िया मोहला पीरा होते, तो ओ मन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया पर लड़त है और छत्तीसगढ़िया पर काम तक करत। और महतारी मूर्ति पर जैन जगह सर्व समाज ला आना रही, जो भी अपन आप ला छत्तीसगढ़िया कथे, जो छत्तीसगढ़िया हितैषी कथे, कई जगह वो समाज मन तो विरोध करे बर नहीं। ये कहीं ना आपसी अंतस की पीड़ा जो कर मन के
घटना से सामने आवा जवान तक और बस रिकॉर्ड तक ही रहते हैं उन लोग का। बिल्कुल बिल्कुल एमन हा का है कागजी कार्रवाई तक छत्तीसगढ़िया दिखाते, राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़िया दिखाते, लेकिन जमीनी स्तर में वोट जब के लिए खास कर वोट के लिए, बिल्कुल वोट के लिए एमन दिखाते काबर की जब भी कोई जैत खम हा टूटे जाते हैं हमार मन के, या फिर कोई भी पुरखा मन के अपमान होते, जेन मन हा अपन आप ला छत्तीसगढ़िया कहते या फिर छत्तीसगढ़िया हितैषी कहते, ओ मन काबर जमीन में आकर के विरोध नहीं करे, ग्राउंड लेवल में आकर के विरोध नहीं करे। अभी दारू भट्टी उतना यही होते काबर आकर के विरोध नहीं करा था दारू भट्टी पर, वो मतलब विरोध करना चाहिए ना। गांव गांव घर में पूरा दारू भट्टी खोली का महतारी मन विरोध करा था, एमन काबर नहीं करा था, काबर एमन सहयोग नहीं देते दारू भट्टी विरोध करे बर, काबर की एमन कहीं ना कहीं कर से मुनाफा हुआ था, एक मन के रोजगार चलते, एमन आ करके जिन खाली में खाते हुई खाली में तेज करत, मतलब छेद करे काम करत जी। अब का है अगर मोर घर के सियानी ला कोई दूसरा आदमी कर ही तो मोर घर के विकास हो पाही का, नहीं हो पाए। अगर छत्तीसगढ़ के आदमी हा छत्तीसगढ़ के अगर सियानी करी तो वो जाना थे कि छत्तीसगढ़ में का चीज की कमी है, का चीज के अगर दुख तकलीफ है, तेला वो निवारण करे काम करी। मैं एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा, उत्तर चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा अधिकतर जगह में आप देखेंगे तो पत्थर की लगाई गई है या तो बोर्ड वोर्ड की जैसे वहां पे थी, तो बोलते कांसा का क्यों नहीं लगाते, तो इसका क्या है? कांसा में ये सदी रहते कि कांसा में काबर की जहां तक मूल जानकारी है मूल व्यक्तिगत रूप से कांसा एक मिश्र धातु तको हवे, जेमे समो धातु के एक मिश्रण हवे, तो ओमे का है महतारी ला एक संजोए के एक तरीके जेमे हर जगह के जिसे हमन हा का करथन पुरखा देव बनाथन, त जिसे अभी का हुई से क्रांति सन वाला भैया मन हा बूढ़ा देव के एक निर्माण करत त हर जगह कांसा सकेले रही हवे। ओकर बाद में का है ओकर लिए हर तरिया पार ले शीतला मंदिर डाले माटी सकेली, काबर हर देवता धामी ले गांव घर के जो देवता धामी होते तेला पूजे काम करते, ते अगर वो जैसे कि आदमी अगर देखते पवित्र जल ला करके यहाँ पे हमारा एक जन विधायक जी हवे वैशाली नगर के एक विधायक के हर जगह ले सबो ढाल ले का मंगाइस, पानी मंगाइस, हमारे मुख्य गंगा जल मंगाइस, तो सबो जल एक पवित्रता के एक संदेश दिस वो हुआ एक जगह में कहीं ना कहीं 17-18 जगह जो भी मंगात हवे तो एक पवित्रता का संदेश हवे वो हुआ, मतलब पवित्र हो तो चीज मिल करके वो इसने कांसा तको हवे। और इसने माटी का अगर कोई चीज बनते तो अलग अलग जगह माटी लाल लगते, जैसे हम शादी करथन काकरो हमारा जो शादी होते तो का है शीतला मांडी हार के माटी हार के लाते, काबर लाते क्योंकि वो पूजनीय है। कई जगह अगर कोई ला माता आते गौ माता थे गौला माते मतलब गाल फूल जैसे कथे तो हमें माटी लगाते, काबर उमें माता की शक्ति मानते, मतलब ये हा एक धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए चीज हवे जे चीज के मांग हवे। चलिए देखिए, अगर आपको बताऊं तो रायपुर में जो विवाद हुआ है उस पर तर्क वितर्क की चीजें चल रही हैं। हमने युवाओं से जाना कि इनका क्या तर्क वितर्क है, इनका साफ ऐसा कहना है कि हम तर्क वितर्क में नहीं जाएंगे, जो सत्यता है उस पर हम बात करेंगे। हमने कुछ और लोगों से बात करा है, फुल वीडियो के माध्यम से आप देखिए उनका क्या कुछ कहना है। खबर अच्छी लगी तो खबर वालों को फॉलो करके जरूर रखें। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।